सादर जय श्री कृष्ण मित्रों, आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है आपका हमारे चैनल में। मित्रों, यदि आपने अभी तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब यदि नहीं किया हो तो अभी सब्सक्राइब कर लें और बेल आइकन को अवश्य दबाएं, जिससे हमारे अगले आने वाले नए वीडियो की नोटिफिकेशन सबसे पहले आपके पास पहुंचे। आप नित्य नई नई ज्ञानवर्धक जानकारी व नित्य का राशिफल हमारे चैनल के माध्यम से प्राप्त करते रहें। तो मित्रों, आज आपको हम बताने जा रहे हैं अति पुण्यदायिनी मोहिनी एकादशी की व्रत कथा। तो इस व्रत कथा को श्रद्धापूर्वक सुनने से धर्म, अर्थ, काम, मोक्ष फलों की प्राप्ति होती है, सभी पापों का नाश हो जाता है। तो मित्रों, ध्यानपूर्वक आप पूरे वीडियो को देखेंगे तभी इसका संपूर्ण फल आपको मिलेगा। तो भगवान श्री कृष्ण जी युधिष्ठिर से कहते हैं कि वैशाख मास में शुक्ल पक्ष की एकादशी का नाम मोहिनी एकादशी है। इस एकादशी का व्रत करने से मनुष्य पापों और दुखों से मुक्त हो जाता है, सांसारिक मोह ममता से उसको छुटकारा मिल जाता है। तो अब मैं तुमको इस व्रत से संबंधित एक सुंदर कथा सुनाता हूँ कि सरस्वती नदी के सुंदर तट पर भद्रावती नामक एक सुंदर नगरी थी। वहाँ द्युतिमान नामक चंद्रवंशी राजा राज्य किया करता था। उस नगरी में धनपाल नामक धनवान पुण्यवान एक वेश्य निवास करता था। वह वेश्य अत्यंत धर्मात्मा विष्णु भगवान का भक्त था। उसने नगर में अनेक जगहों पर अन्न क्षेत्र, प्याऊ, कुएं, सरोवर, धर्मशाला आदि बनवाए थे। उसने जगह जगह पर सड़कों पर आम का पेड़, जामुन का पेड़, नीम आदि के पेड़, उपयोगी वृक्ष आदि लगवाए थे। उस वेश्य के 5 पुत्र थे। उनमें धृष्ट बुद्धि वाला एक 5वां पुत्र अत्यंत पापी, दुष्ट प्रकृति, दुष्ट स्वभाव वाला था। वह न तो ब्राह्मणों का आदर सत्कार किया करता था, न ही कभी पितरों का सम्मान करता था। वह वेश्यागामी था, जुआ सट्टा आदि में लगा रहता था। वह मद्यपान, मांस आदि का सेवन भी करता था। अनेक कुकर्मों में वह अपने पिता के धन को नष्ट करता था। अनीतियों से तंग आकर के उसके पिता व उसके भाइयों ने उसे अपने घर से निकाल दिया। परिवार के अन्य संबंधी भी उसकी सदा निंदा किया करते थे। तो घर से निकलने के बाद जब कुछ समय बीत गया तो वह अपने गहने और कपड़े आदि बेच करके अपना जीवन निर्वाह करता रहा। जब उसके पास सारा धन आदि सब कुछ नष्ट हो गया तो उसके सगे संबंधियों, साथियों ने भी उसका साथ छोड़ दिया। अब वह भूख प्यास से व्याकुल रहने लगा था। अन्य कोई आर्थिक साधन नहीं रहने के कारण रात में वह चोरी करने लगा। एक बार वह राजा के सिपाहियों के द्वारा पकड़ा भी गया। सिपाहियों ने उसको वेश्य का पुत्र जान करके छोड़ दिया। मगर जब दूसरी बार पकड़ा गया तब उन्होंने उसे राजा के सामने उपस्थित कर दिया। तो राजा ने उसे जेल खाने में बंद करके डाल दिया। उसके व्यवहार को समझ करके राजा ने उसे पुनः नगर से बाहर निकलवा दिया। अब वह वन में चला गया, पशु पक्षियों को मार करके वहां खाने लगा। कुछ समय के बाद वह बहेलिया बन गया। कई बार बहुत दिनों तक शिकार उसे नहीं मिलता तो उसे वहां भूखा भी रहना पड़ता था। तो एक दिन वह भूख प्यास से दुखी होकर के अपने शिकार की खोज में वन में भटकते हुए कौंडिन्य ऋषि के आश्रम पर जा पहुंचता है। तो वैशाख का महीना था। कौंडिन्य ऋषि भी गंगा जी में स्नान करके आ रहे थे। अचानक ऋषि ने अपने गीले वस्त्रों को झटकारा और उनके भीगे हुए वस्त्रों के जल के छींटे, कुछ जल की बूंदें उस धृष्ट बुद्धि के ऊपर पड़ गई। ऋषि की तपस्या और गंगा जल का स्पर्श पा करके धृष्ट बुद्धि को थोड़ी सी सद्बुद्धि आ गई। वह मुनि के सामने हाथ जोड़ करके कहने लगा कि हे मुनि, मैंने अपने जीवन में बहुत सारे पाप कर्म किए हैं। आप उन पापों से मुक्ति का कोई साधारण सरल सा उपाय बता दीजिए जिसमें कि अधिक श्रम नहीं करना पड़े, धन नहीं खर्च करना पड़े, क्योंकि मेरे पास धन नहीं है। तब ऋषि ने कहा कि वैशाख शुक्ल पक्ष में मोहिनी एकादशी का व्रत तुम श्रद्धा पूर्वक करो, इससे तुम्हारे सारे पाप नष्ट हो जाएंगे। तो मुनि के वचनों को सुनकर के वह अत्यंत प्रसन्न हुआ। उनके द्वारा बताई गई विधि के अनुसार श्रद्धा पूर्वक उसने मोहिनी एकादशी का यह व्रत किया। तो यह जो व्रत का वृत्तांत है गुरु वशिष्ठ जी ने भी भगवान श्री राम को बताया था। वशिष्ठ जी कहते हैं कि हे राम, इस व्रत के प्रभाव से धृष्ट बुद्धि के सारे पाप नष्ट हो गए थे। वह अंत में गरुड़ पर बैठ करके विष्णु धाम को चला गया था। इस व्रत से पद, मोह, माया सब कुछ नष्ट हो जाते हैं, पाप नष्ट हो जाते हैं और अंत में सद्गति की प्राप्ति हो जाती है। तो इस के महात्म को पढ़ने अथवा सुनने से 1000 गौदान के पुण्य फलों के बराबर फलों की प्राप्ति होती है। तो संत कृपा प्राप्त होने पर तो कठिन से कठिन कार्य भी सरल हो जाते हैं। तो मित्रों, आशा करता हूं कि आपको हमारी यह ज्ञानवर्धक जानकारी पसंद आई होगी। यदि आपको पसंद आई हो तो आप हमारे वीडियो को लाइक व शेयर अवश्य करें। धन्यवाद। जय श्री कृष्ण मित्रों, फिर मिलेंगे।